जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु पर नजर डालते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2026 की आज शुरुआत हुई। माननीय राज्यपाल महोदय का सदन में अभिभाषण और पिछले सत्र के आश्वासनों के अनुपालन से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति विधानसभा पटल पर रखी गई। षष्ठम झारखंड विधानसभा के 5वें सत्र यानी बजट सत्र का आज पहला दिन था और सभा वेश में आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का भी दिन था। सदन की बैठक की शुरुआत माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रारंभिक वक्तव्य से हुआ। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्तमान बजट सत्र में सभा द्वारा किए जाने वाले कार्यों से माननीय सदस्यों को संक्षिप्त में अवगत कराया गया। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण से संबंधित माननीय राज्यपाल महोदय के संदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा में पढ़ा गया। माननीय सदस्यगण, षष्ठम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। यह षष्ठम झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र है जो दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 19 मार्च 2026 तक यानी एक महीना से भी अधिक चलेगा। इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके माध्यम से चल रही योजनाओं का आवश्यक व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दिनांक 24 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड विधानसभा का तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट के तहत आंशिक क्रियान्वयन इस बजट सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय सदन को संबोधित करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नलिखित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 अंडर ब्रैकेट के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्री संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, एतद द्वारा झारखंड विधानसभा को दिनांक 18 फरवरी 2026 को प्रातः 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और इस हेतु झारखंड विधानसभा के समावेश रांची में सभी सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय राज्यपाल महोदय के अगवानी के लिए अपने आसन से उठकर सभा वेश से बाहर चले जाते हैं और इस दौरान सभी माननीय सदस्य सभा वेश में अपने स्थान पर ही बैठे रहते हैं। कुछ ही समय पश्चात माननीय राज्यपाल और माननीय अध्यक्ष महोदय का सभा वेश में आगमन होता है। तदुपरांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अधीन माननीय राज्यपाल द्वारा सभा में अपना अभिभाषण दिया गया। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने लगभग 45 मिनट के अभिभाषण में सरकार के उपलब्धियों का जिक्र और आगामी वर्षों के कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि संविधान के अनुच्छेद 176(1) के तहत राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं और विधानमंडल को उनके आह्वान के कारण बताते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात माननीय अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल को विधानसभा से ससम्मान विदा किया गया। झारखंड विधानसभा के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र में नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में वर्ष 2025 में कुल 54 लोक सेवकों की गिरफ्तारी भी की गई है। राज्य के औद्योगिक विकास हेतु नीतियां एवं कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उद्योगों में अधिकाधिक
पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करते हुए एक युवा, ऊर्जावान और संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य के में वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इस संयुक्त निवेश यात्रा के परिणाम स्वरूप राज्य को अब तक लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन सत्र के संचालन के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा सभापतियों का मनोनयन किया गया, जिसमें विधानसभा सदस्य श्री स्टीफन मरांडी सहित 5 सदस्यों का नाम शामिल है। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं सस्टम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति मनोनीत करता हूँ। सर्वश्री श्री स्टीफन मारंडी 2400, श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह 2400, श्री नीरल पूर्ति 2400, श्री रामचंद्र सिंह 2400, डॉक्टर नीरा यादव 2400। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन किया गया, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो सभापति के रूप में और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी के साथ साथ माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव, श्री नीरल पूर्ति और श्री अरूप चटर्जी इसके सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। साथ ही एक माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ सहित कुल 13 सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस समिति में शामिल किया गया है। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन सस्टम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूँ। मैं श्री रविंद्रनाथ महतो अध्यक्ष सभापति, मान्य श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सदस्य, मान्य श्री राधाकृष्ण किशोर संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, मान्य श्री बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष सदस्य, मान्य श्री प्रदीप यादव 2400 सदस्य, मान्य श्री नीरल पूर्ति 2400 सदस्य, मान्य श्री अरूप चटर्जी 2400 सदस्य। आज संसदीय कार्य मंत्री द्वारा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई। मंत्री संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन सस्टम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से संबंधित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। झारखंड विधानसभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों को जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त है, उनकी एक विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई। इस विवरणी में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत विधेयकों की संख्या 3 है। सभा सचिव महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखता हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना सस्टम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। सदन की कार्यवाही के अंत में देश व राज्य के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर सदन में शोक प्रकट किया गया। तत्पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 19 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, विगत मानसून सत्र 2025 से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई समाजसेवी, राजनेता और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रमुख रूप से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल जी हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
अजित पवार जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी जी हैं, कांके विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रामचंद्र नायक जी हैं। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। इन सबों में से कई लोगों के साथ निकट से देखने का भी और उन लोगों का काम भी देखने को मिला है। एक तो शिवराज पाटिल जी थे, श्री रामचंद्र नायक तो विधायक ही थे, हम सब लोगों के साथ बड़ी सदन में भी उस समय बहुत ही हंसाते थे, मैंने बहुत ही हंसमुख थे इसको कह सकते हैं कि। और गौर हरिजन भी बहुत सरल सज्जन, तो इस प्रकार से कई एक लोग हम सब लोगों के बीच जो अब उन लोगों की सिर्फ यादें ही रह गई है। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 19 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।